देखिए जैसे यहाँ पे 4 त्रिभुज हम बनाए हैं। कितना त्रिभुज बनाया है? 4 त्रिभुज। इसमें हमको पहचानना है कि लंब जिस प्रकार इसे सीधा अगर पाई है तो उसको लंब कहेंगे। जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं, छत पे खड़े हैं, तो जैसे हम खड़े हैं तो हम क्या हो जाएंगे? लंब हो जाएंगे। ठीक है ना, हम क्या हो जाएंगे? लंब हो जाएंगे। अब आधार कैसे पता करेंगे? अब जैसे छत है, यहाँ से हम खड़े हैं, हमारा तल की दूरी और जहाँ तक हम देखेंगे वो जहाँ तक देख रहे हैं यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी? वो आधार हो जाएगा। अब हमारी आँख की दूरी और जहाँ तक देख रहे हैं उसकी दूरी अगर यहाँ से देखेंगे, हम छत को देखेंगे तो टेढ़ा दिखेगा। तो टेढ़ा दिख रहा है तो ये जो दूरी पड़ रहा है उसको कर्ण कहते हैं। ठीक है। अब जो सीधा होता है उसको लंब, पट पाई को क्या कहते हैं? आधार, जिसको ए से दर्शाते हैं, और टेढ़े वाले पाई को कर्ण कहते हैं, जिसको के से दर्शाते हैं। ठीक है। अब जैसे इस त्रिभुज में हम पहचानेंगे, यहाँ पे पहला त्रिभुज में देखेंगे लंब कौन है। अब यहाँ देखिए सीधा पाई है तो खड़ा है नहीं, यानी खड़ी पाई यही है, यल कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? यल, यानी कि लंब कहेंगे। अब इसमें यह पट पाई है, अब इसका नाम हो जाएगा आधार। अब यहाँ पे टेढ़ा है यानी कि ये हो जाएगा कर्ण। ठीक है। अब इस प्रकार इसमें भी ये सीधा है, इसका नाम क्या हो जाएगा? यल हो जाएगा। अब ये पट पाई है, गिरी हुई पाई यहाँ पे है, यानी कि इसका नाम आधार हो जाएगा। ये टेढ़ी पाई है, इसका नाम कर्ण हो जाएगा। ठीक है। इन दोनों त्रिभुज को आप लोग बनाइए। देखिए यहाँ पे 3 त्रिभुज दिया गया है। ठीक है। तीनों का नाम बताएं। 3 त्रिभुज में लंब कौन होता है, आधार कौन होता है और कर्ण कौन होता है। जैसे पहले त्रिभुज में हम बता दे रहे हैं यहाँ पे, जैसे लंब का मान, इसका नाम क्या है? लंब है। लंब का मान दिया है और आधार का मान भी दिया है, और कर्ण का मान नहीं दिया है। इसका मान हमको ज्ञात करना है। तब किस सूत्र का प्रयोग करेंगे? यदि कर्ण का मान दिया है और लंब का मान दिया है और आधार का मान नहीं दिया तो इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे? और तीसरे प्रश्न में यदि कर्ण का मान दिया है और आधार का मान दिया है, लंब का मान नहीं दिया है, तब कैसे हम ज्ञात करेंगे? तो पहले हम पहले सवाल को देखेंगे, इसका फार्मूला क्या होता है। पहले वाले का नाम है, इसका नाम जो नहीं ज्ञात है उसको पहले लिखेंगे। अब इसमें कर्ण का नाम नहीं मालूम है, तो कर्ण का मान जब नहीं मालूम है तो के स्क्वायर। इसमें किसका मान नहीं मालूम है? आधार का मान नहीं मालूम तो ए स्क्वायर। इसमें लंब का नहीं मालूम है तो यल स्क्वायर। ठीक है। इक्वल टू यानी बराबर। अब कर्ण का मान हमको ज्ञात करना है। कर्ण सबसे बड़ा होता है, लंब और आधार से बड़ा होता है कर्ण। जब कर्ण का मान ज्ञात करना हो तो लंब का और आधार को जोड़ देते हैं, यानी कि यल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब इसी स्क्वायर को हम जोड़ देंगे, इसका मान रख के जोड़ देंगे तो हमारा आंसर ज्ञात हो जाएगा। और इसका सूत्र क्या होता है? यदि हमें आधार का मान नहीं ज्ञात है तो बड़े वाले में से छोटे को घटा देंगे तो हमारा छोटा वाला निकल जाएगा। यानी कि कर्ण का स्क्वायर में से हम घटा देंगे आधार को, लंब है ना, लंब के स्क्वायर को घटा देंगे तो हमारा आधार का मान ज्ञात हो जाएगा। कर्ण के स्क्वायर में से लंब के स्क्वायर को घटा देंगे तो हमारा कर्ण आधार का मान ज्ञात हो जाएगा। अब इसमें लंब का मान नहीं मालूम है, यानी कि बड़ा वाले का मान मालूम, बड़ा वाले में से छोटा वाला घटाएंगे तो छोटा वाले का मान ज्ञात हो जाएगा, यानी इसका नाम के है। तो कर्ण का स्क्वायर और माइनस आधार का स्क्वायर हम घटा देंगे तो हमारा लंब का स्क्वायर ज्ञात हो जाएगा। ये तीनों फार्मूला है, ये तीनों सूत्र हैं। ये तीनों सूत्र किसके हैं? यदि कर्ण का मान ज्ञात नहीं होगा, मतलब कर्ण का मान नहीं प्राप्त है, तो इन दोनों को जोड़ करके हम निकाल देंगे। ठीक है। यदि आधार का मान नहीं बताया है तो इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, और यदि लंब का मान नहीं ज्ञात है तो तीसरे वाले सूत्र का हम प्रयोग करेंगे। ठीक है। पहला सवाल चलिए बताते हैं। अब देखिए यहाँ पे कर्ण लिखा है, यानी लिख देंगे कर्ण स्क्वायर। लंब के जगह पे कितना दिया है? 4, यानी 4 का स्क्वायर, यानी 4। प्लस दिया है, यहाँ पे प्लस लगाएंगे। आधार का मान 3 दिया है तो 3 का स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे फिर के का स्क्वायर हम उतारेंगे। 4 का स्क्वायर 4 चौके 16 होता है, प्लस दिया है तो प्लस, और 3 का स्क्वायर 3 तरीका 9 होता है। पहले के स्क्वायर लिखा, के स्क्वायर लिखा तो के स्क्वायर लिख देंगे। यल यानी कि लंब का मान दिया है 4 तो लिख देंगे 4 का स्क्वायर। फिर प्लस लिखा है तो प्लस लिखेंगे। अब यहाँ पे आधार स्क्वायर बोला है तो आधार का मान कितना दिया? 3 का स्क्वायर कर देंगे हम। तो 3 का, अभी 4 का स्क्वायर करेंगे। 4 चौके 16 प्लस 3 तरीका 9। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, भाई जैसे दिया इसको उतार लेंगे। के स्क्वायर बराबर 16 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 25। अब यहाँ पे जब स्क्वायर रहेगा
अगर स्क्वायर है तो बराबर को उधर जाएगा तो करड़ी, अगर करड़ी है इधर तो बराबर को उधर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा। तो अब ये स्क्वायर है यानी कि यहाँ पे हो जाएगा करड़ी, करड़ी में जो 25 दिया है यहाँ पे जो मान रहेगा उसको ले देंगे, खाली यहाँ पे ही स्क्वायर है, इधर करणी में हो जाएगा। ठीक है, अब करणी यानी कि करणी का मतलब क्या था, वर्ग, ये वर्गमूल इसका आप निकालेंगे। तो 25 का वर्गमूल ऐसे निकालेंगे, 5 से काटेंगे इसको 5वां 25, फिर 5 से काटेंगे 5 कम, जोड़ा बना, जोड़ा कितनी बार बना, एक बार जोड़ा बना, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 5। 25 किसका वर्ग होता है, 5 का, इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 5। 25 का वर्गमूल 5 होता है, तो यानी के बराबर हमारा कितना आ गया, 5 आ गया, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, पहला सवाल नोट करिए। दूसरा सवाल में दूसरा सूत्र देखेंगे यहाँ पे। अब ए का मान नहीं ज्ञात है, यहाँ पे ए का मान नहीं मालूम है और के का मान मालूम है और यल का भी मान मालूम है, तब यानी कि के वाले में से यल वाले को घटा देंगे, ए वाला मान ज्ञात हो जाएगा। अब ए स्क्वायर यहाँ पे लिखा है, ए स्क्वायर लिख देंगे, इसको ज्ञात करना है क्योंकि बराबर लिखा है, बराबर। अब यहाँ पे के स्क्वायर यानी के की जगह पे 7 लिखा है, के की जगह कितना लिखा है 7, यानी 7 का स्क्वायर, माने दिया तो माइनस। अब यल के जगह पे कितना दिया 3, तो 3 का स्क्वायर। अब 7 का स्क्वायर, अब पहले इसको उतारेंगे, 7 का स्क्वायर कितना था 49, और माने दिया तो माइनस। 3 का स्क्वायर 3 3 का 9 होता है। अब यहाँ पे इसको फिर उतार लेंगे, अब घटा देंगे इसको, 49 में से 9 घटाएंगे तो 40 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 40। अब ए स्क्वायर दिया, फिर यहाँ पे ए स्क्वायर अब दिया, यानी स्क्वायर दिया तो बराबर उधर जाएगा तो करड़ी हो जाएगा। यहाँ बताया गया है कि स्क्वायर रहेगा तो बराबर उधर जाएगा तो करड़ी हो जाएगा, यानी कि ए खाली बचेगा इधर और यहाँ करड़ी में 40 हो जाएगा। अब 40 का गुणनखंड करके हम चेक करेंगे, जिसका जोड़ा मिलेगा उसको करने के बाहर और जिसका जोड़ा नहीं मिला उसको करने के अंदर कर देंगे। तो यानी कि 2 से काटेंगे 2 दूना 4, 0 उतार लेंगे, फिर 2 से 2 एक कम 2, 10 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 2 5 10, फिर 5 से काटेंगे 5 कम 5। अब एक का बार 2 का जोड़ा मिला है, दोनों का नहीं मिला, यानी कि जिसका जोड़ा मिला उसको बाहर कर देंगे और 2 5 10, 2 5 10, यहाँ पे क्या हो जाएगा ए बराबर क्या हो गया 2 करड़ी में 10 हो गया। ठीक है, अब इसको देखिए, इसी प्रकार जैसे इसको लगाया है इसी प्रकार इसको लगाना है। अब इसमें यल का मान नहीं मालूम है, के का मान मालूम है और ए का मान मालूम है, यानी कि यल स्क्वायर दिया तो यल स्क्वायर लिख लेंगे। अब बराबर लिखा है बराबर, अब के जगह कितना लिखा 8 का स्क्वायर, फिर माइनस लगाया तो माइनस। अब यहाँ पे ए का स्क्वायर यानी कि 4 दिया है, 4 लिख देंगे। 8 का स्क्वायर 8 64, 8 का गुणा 8 में यानी कि ना, यानी कि 8 64 हो जाएगा, माइनस दिया तो माइनस। 4 का स्क्वायर 4 चौके 16। अब 64 में से हम 16 को घटा देंगे, क्या करेगा 48, यानी 48 लिख देंगे यहाँ पे। अब स्क्वायर दिया बराबर उधर जाएगा तो फिर करनी हो जाएगी, यानी यल बराबर करड़ी में 48। अब हम 48 का गुणनखंड करेंगे, जिसका जोड़ा मिलेगा वो बाहर कर देंगे, जिसका जोड़ा नहीं मिलेगा उसको अंदर कर देंगे। तो यहाँ पे देख लेंगे हम, तो यहाँ पे 2 से काटेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा और 2 चौके 8, फिर 2 से काटेंगे 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 2 से काट देंगे 2 छक 12, 2 से काट देंगे 2 तिहाई 6, 3 से काट देंगे 3 एक कम 3। इसका जोड़ा मिला, फिर इसका जोड़ा मिला, यानी कि 2 लोगों को जोड़ा मिला यहाँ पे। इसका किसका मिला, 2 का एक बार मिला, फिर 2 का एक बार मिला, 2 का एक बार मिला और 2 का एक बार मिला, यानी 2 दूना 4 हो जाए, 4 बाहर हो जाएगा और एक बार 3 नहीं मिला उसको बाहर कर देंगे। यल बराबर कितना आ गया 4 करड़ी में 3, यानी इसका आंसर कितना आया हमारा 2 करड़ी में 10 आ गया और इसका आंसर कितना आया 4 करड़ी में 3 आ गया। ठीक है, तीनों सवाल हो गया। अब एक सवाल हम दे रहे हैं, इसको आप लोग लगा करके अब इसका मान याद करना है। इसका नाम क्या है आधार, यानी दूसरे वाले सूत्र पे सवाल लगेगा, इस सवाल को आप लोग लगा के इसका आंसर बताइए।